हेलो एवरीवन, आई एम सरोज फ्रॉम टूरिज्म स्कूल। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में मैं उन पॉइंट्स की बात करने वाली हूँ जो बहुत कॉमन इश्यूज हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स फेस करते हैं, जो जीडीएस यूज कर रहे हैं। सो इस 7 पॉइंट चेकलिस्ट को मैं बहुत डिटेल में आपको दिखाऊंगी। गैलीलियो सिस्टम पर जो आउटपुट आता है उसको समझाऊंगी, और ये जो 7 पॉइंटर्स की लिस्ट है, ये अगर जीडीएस यूजर अच्छे से समझ जाए तो वो बहुत अच्छे से अपनी टिकटिंग कर लेगा, बिकॉज इसमें सब डिटेल्स कवर हो जाएंगी। सबसे पहला है कि आपको ये जानना है कि आपका आईटा नंबर इंटीग्रेटेड है या नहीं है जीडीएस में, क्योंकि अगर आईटा नंबर इंटीग्रेटेड नहीं है तो आप टिकट्स इशू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज कि एक जीडीएस यूजर को, एक ट्रैवल एजेंट को डेफिनेटली इसकी जरूरत पड़ती है कि टिकटिंग कोटा कैसे निकाला जाए जीडीएस में, कि कौन कौन सी एयरलाइंस पे वो टिकट इशू कर सकता है, कितनी कर चुका है। अपना टिकटिंग कोटा जानने के लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं HMTQ/D, और इससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन सी एयरलाइन के लिए आपको टिकट इशू करना अलाउड है अकॉर्डिंग टू योर आईटा एक्रेडिशन लेवल, कितनी टिकट इशू करना अलाउड है कोटा मतलब, और कितनी आप इशू कर चुके हैं वो भी यहाँ पर मेंशन्ड होगा। इनफैक्ट ये भी मेंशन्ड होगा कि आपको उस पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए इंटरनेशनल बुकिंग अलाउड है या डोमेस्टिक अलाउड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये जानना कि अगर आप किसी एयरलाइन पे टिकट इशू नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उसका कोई ऑथोराइज जीएसए है जिसपे हम टिकट इशू कर सकते हैं। जीएसए का मतलब होता है जनरल सेल्स एजेंट, मतलब वो एयरलाइन जो दूसरी एयरलाइन को इशू कर सकती है। अगर आप किसी भी एयरलाइन की टिकट किसी और एयरलाइन पे इशू करना चाहते हैं तो आपको उसका जीएसए चेक करना चाहिए, क्योंकि जीएसए पे अगर इशू नहीं करेंगे तो पेनल्टी 100% आ सकती है। जीएसए का मतलब होता है जनरल सेल्स एजेंट, और मैंने यहाँ पर जीएसए निकाला है इंडियन मार्केट का। जैसे ही मैंने कमांड यूज की सो मेरे पास डिटेल आई कि जो एयर फ्रांस है वो जीएसए है इन सारी एयरलाइंस का। इसका मतलब एटी रॉयल एयर मरोक, A5DL डेल्टा, यू एयरलाइन की जो टिकट्स है वो एयर फ्रांस इशू कर सकता है, क्योंकि वो ऑथोराइज जनरल सेल्स एजेंट है। ऐसे ही आप एमडी करेंगे तो और एयरलाइन की लिस्ट आपके सामने डिटेल में आ जाएगी। इन जो लेफ्ट साइड में एयरलाइंस लिखी हैं, ये वाली एयरलाइन ऑथोराइज्ड है राइट साइड वाली एयरलाइंस की टिकट को इशू करने के लिए, एंड दिस वे यू विल नॉट लैंड इन द पेनल्टी, क्योंकि ये ऑथोराइज्ड जीएसए है। एक आईटा एजेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बीएसपी फॉर्म ऑफ पेमेंट यूज करे, क्योंकि उसको उससे काफी बेनिफिट होता है। तो आईटा एजेंट डेफिनेटली ये जानना चाहता है कि कौन कौन से बीएसपी ऑथोराइज कैरियर्स हैं। ये देखते हैं जरा एक बार गैलीलियो में हम कि कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बीएसपी कैरियर्स की लिस्ट निकालने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हैं फॉलोड बाय द कंट्री कोड। मैंने यहाँ पर इंडिया के लिए निकाला है, क्लियरली डिटेल मेंशन है कि ये ऑथोराइज कैरियर्स हैं फॉर इंडियन मार्केट, और ये गैलीलियो पे इशू की जा सकती है टिकट। एयरलाइन का कोड लिखा है, कैरियर भी लिखा है। एक बीएसपी एजेंट के लिए या फिर जो लोग बीएसपी मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस किस एयरलाइन पे बीएसपी मोड ऑफ पेमेंट यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग टेबल कैसे निकालें, और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब टिकट हमारी इशू होगी तो कौन कौन से कूपन्स इशू होंगे। और एक ट्रैवल एजेंट के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि क्या हम उस पर्टिकुलर एयरलाइन को या उस पर्टिकुलर जर्नी का हम रिफंड ले सकते हैं, री इशू कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स का डिटेल देखने के लिए हम HMET कमांड यूज कर सकते हैं। इसमें हमें डिटेल आएगी कि जब इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू होगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जनरेट होंगे। फर्स्ट इज ऑडिट कूपन जनरेट होगा, बीएसपी में भी होगा, एजेंसी में भी होगा। वाई का मतलब है मैंडेटरी है, अगर ओ लिखा हो यहाँ पर मतलब वो ऑप्शनल है। एजेंट कूपन भी जनरेट होगा, पैसेंजर रिसिप्ट भी जनरेट होगी, एक्सचेंज ऑथराइजेशन भी है, रिफंड ऑथराइजेशन भी है, एक्सेट्रा। ओ हेयर मींस ऑप्शनल एंड वाई मींस मैंडेटरी है वो। और इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग टेबल देखने के लिए हम कमांड यूज करते हैं CGET। यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट टाइप्स जो है वो ये सारे जनरेट होंगे। और यहाँ पर लिखा है कि इन पर्टिकुलर एयरलाइंस पर वर्चुअल टिकट अलाउड है, मतलब वर्चुअल टिकट इशू हो सकती है। डिफॉल्ट में वी लिखा है। पोसैक वाई, पोसैक वाई का मतलब होता है कि क्या वेंडर लोकेटर इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है या नहीं है टू इशू द टिकट। अगर वाई लिखा है इसका मतलब वेंडर लोकेटर एयरलाइन का PNR नंबर होना जरूरी है टू इशू द टिकट।
आगे एलिजिबल में एन लिखा हुआ है, इसका मतलब एन का मतलब है यहाँ पर कि क्या एयरलाइन पूरा डेटा पूरी सेगमेंट्स को वैलिडेट करेगी बिफोर इशूइंग द टिकट और नॉट। अगर यहाँ एन लिखा है इसका मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एयरलाइन टू वैलिडेट बिफोर इशूइंग द ई टिकट। एक आइटा एजेंट, एक इशूइंग एजेंट ये जरूर चेक करना चाहता है कि उसे कमीशन कितना मिलेगा पर बुकिंग। मतलब अगर आप बुकिंग फाइल के अंदर है और कमीशन चेक करना चाहते हैं तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। कमीशन पर बुकिंग भी चेक किया जा सकता है। अगर हम स्टार एफ पे क्लिक करें तो हमारे पास फेयर की डिटेल आ जाती है और यहाँ पे कमांड भी मेंशन है। हम चाहें तो राइट साइड पे कमांड मेंशन कर सकते हैं, स्टार एनटीडी फेयर नंबर 1 विच इज दिस /d, और हमारे पास टिकट का ऑर्डर डेटा, पैसेंजर डेटा एंड हमारे पास जो नेट फेयर अमाउंट है, कमीशन अमाउंट है, उसका डिटेल लिखा हुआ आ जाएगा या कमीशन परसेंटेज लिखी हुई आ जाएगी। So this is net fare data, this is audit data, and here you have passenger data also. और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टूर कोड ये लगा है और यहाँ पर लिखा है कैट 35 फेयर है, इट मीन्स इट्स अ स्पेशल फेयर। सो इसीलिए नेट टिकट डेटा एग्जिस्ट करता है। अगर कमीशन होगा तो जरूर आ जाएगा, और अगर कमीशन नहीं होता है तो स्टार एफ करने पर आपको कुछ मेंशन भी नहीं होगी कमांड यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर कमांड लगाएं फॉर चेकिंग द कमीशन फॉर दैट पर्टिकुलर बुकिंग, तो इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, नेट टिकट डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस बुकिंग पर कोई स्पेशल कमीशन नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू टेक आउट द सेल्स रिपोर्ट, क्योंकि सेल्स रिपोर्ट के अंदर हमें ये पता चलता है कि हमने फॉर्म ऑफ पेमेंट क्या यूज किया है, पर बुकिंग हमें एयरलाइन कितना कमीशन दे रही है, और हमें ये भी पता चलता है कि हम कितनी सेल्स कर चुके हैं, कितनी टिकट्स इशू कर चुके हैं। अगर आप सेल्स रिपोर्ट्स निकालना चाहते हैं तो आप HMPR कमांड टाइप करेंगे और इस तरीके का डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें कि आपका टिकट नंबर लिखा हुआ है, आपका नेट फेयर लिखा होगा, उस फेयर पर आपका क्या टैक्सेस है और आपको कितना PLB आएगा, कितना कमीशन आएगा, वो भी मेंशन होगा। दिस इज पर एयरलाइन बेसिस, हर एयरलाइन का डिफरेंट होता है कमीशन PLB, और उसके आगे फॉर्म ऑफ पेमेंट भी मेंशन है। तो ये सेल्स रिपोर्ट जो है वो उनके लिए है जो टिकट आपकी इशू हो चुकी है आपके आइटा पर। सो नाउ द लास्ट बोनस पॉइंट इज कि अगर आप लिस्ट ऑफ बुकिंग्स निकालना चाहें सिस्टम से जो आपके सिस्टम में पेंडिंग है फॉर इशूइंग द टिकट, या फिर वो वाली बुकिंग्स निकालना चाहें जो आप इशू कर चुके हैं, तो लिस्ट ऑफ बुकिंग्स भी सिस्टम से निकाला जा सकता है। लिस्ट ऑफ बुकिंग्स निकालने के लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं LD/all फॉलोड बाय फर्स्ट डिपार्चर डेट जो आपकी बुकिंग फाइल में होगी, देन -D। इससे आपको लिस्ट ऑफ बुकिंग्स आ जाएंगी जितनी एग्जिस्ट कर रही हैं आपकी PCC पर, आपकी ID पर फॉर डिपार्चर डेट ऑफ 10th जुलाई। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं टिकटेड लिस्ट ऑफ बुकिंग्स को कहीं प्लेस करना, तो हम ये कमांड यूज कर सकते हैं LD/TKT/10th जुलाई -Q224। मतलब आप ये चाहते हैं कि जितनी भी टिकटेड बुकिंग्स हैं आपकी वो क्यू नंबर 24 में चली जाए, तो हम ये कमांड यूज कर सकते हैं एंड सिस्टम विल गिव रिस्पॉन्स फॉर बुकिंग फाइल्स ऑन क्यू नंबर 24 जिनको टिकट करना है आपने। सो अगर आप ये 7 पॉइंट चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे, आई एम श्योर आपका काम काफी आसान हो जाएगा और आप आराम से टिकटिंग कोटा, सेल्स रिपोर्ट, कमीशन टेबल इजीली निकाल सकते हैं। और ये सब चीजों की जरूरत ट्रैवल एजेंट को डेफिनेटली होती है। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।